नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में एक के बाद एक करके कठिनाइयां लगातार सरकार बनाने में देखने सुनने को मिल रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। अब तक तो शिंदे की बगावत आप देख रहे थे, अब फडणवीस भी अपने ही नेताओं से, अपने ही पार्टी के लोगों से गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गुस्सा दिल्ली में तब देखने को मिला जब देवेंद्र फडणवीस अमित शाह की मीटिंग को छोड़कर बीच से ही चले गए। उनसे मिले बिना ही वो वापस मुंबई लौट आए हैं। यानी कि महाराष्ट्र का बगावत अब और ज्यादा खुलकर देखने सुनने को मिल रहा है। सीएम की लिस्ट में दो नाम सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में चर्चा का पात्र बना हुआ है। पहला देवेंद्र फडणवीस और दूसरा एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को लेकर खबर आ रही है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनको हर हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए या फिर गृह मंत्रालय चाहिए। ऐसी खबरें लगातार सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस भी जमकर गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी अपने ही पार्टी के नेताओं से, अपने ही पार्टी के आला कमानों के सामने जो उनका रवैया है वो साफ तौर पर खबरों के माध्यम से निकलकर आ रहा है कि कैसे देवेंद्र फडणवीस बिना किसी मुलाकात के मुंबई लौट आए हैं। अब फडणवीस भी कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि बार बार जाकर दिल्ली में हाजिरी लगाया जाना चाहिए, बार बार दिल्ली का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और इसी वजह से वो यहां से लौट आए हैं। देखिए, नेटवर्क 18 के हवाले से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि अमित शाह से मिले बगैर दिल्ली से मुंबई क्यों लौट आए देवेंद्र फडणवीस, आखिर क्यों हो रही है चर्चा। जी हाँ, ये चर्चा हो रही है कि बिना मिले ही वो अमित शाह से दिल्ली से वापस महाराष्ट्र की ओर चल पड़े। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मंगलवार को नई सरकार की गठन की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मंगलवार को भी ये उम्मीद पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उम्मीद पर पानी लगातार शिंदे के जरिए फेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन सीएम की कुर्सी उन्हीं को हर हाल में चाहिए, और एकनाथ शिंदे ने सीएम का भी मांग कर दिया है। ऐसी बातें, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। उनका साफ तौर पर डिमांड है कि उनको ही सीएम बनाया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मंगलवार को राज्य विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। इस बीच भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले बगैर दिल्ली से मुंबई लौटने का खबर वो काफी बना हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि सोमवार को देर शाम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली पहुंचे थे। चर्चा थी कि सीएम पद को लेकर दिल्ली में ही फैसला होगा, यहीं पर मीटिंग होगा, लेकिन ये तीनों नेता अचानक मुंबई लौट आए हैं। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे ये तीनों राज्य भवन पहुंचे और एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा में वो जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन किया है, इस वजह से बीजेपी को ही सीएम की कुर्सी चाहिए, और इस बात को लेकर फडणवीस भी अड़ बैठे हैं। लेकिन मीटिंग में कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। अब देखिए, नेटवर्क 18 लिख रहा है कि महायुति के मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम फैसला दिल्ली में ही होगा, इसी लेकर सबकी निगाहें दिल्ली की ओर ही थी। सोमवार को देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले बिना मुंबई के लिए रवाना हो गए। सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई के लिए उनकी रवानगी बताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओम बिरला के पारिवारिक कार्यक्रम को जल्दी छोड़कर चले गए। सूत्रों ने यह भी बताया है कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच कोई मुलाकात बात नहीं हुई है, और इसी को लेकर मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है। अब फडणवीस भी शाह से नहीं मिल रहे, शाह भी फडणवीस से नहीं मिल रहे हैं, और एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे वो भी लगातार अमित शाह से मुलाकात की बातों को ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मीटिंग रखी तो गई थी, सीएम
फेस के लिए, लेकिन सीएम फेस अब तक तय नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क 18 के हवाले से दोस्तों एक और खबर आ रही है, वो ये है कि खुद नहीं बनेंगे महाराष्ट्र का सीएम। एकनाथ शिंदे ने दिया हिंट पर रखी एक शर्त। क्या देवेंद्र फडणवीस का काम बन गया है? इस तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम को लेकर चर्चा तो भाजपा में तेज है। यही नहीं, भाजपा के नेताओं ने तो ये तक कर दिया है दोस्तों, खून से खत तक लिख दिया है कि हमें फडणवीस ही चाहिए। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है। लेकिन शिंदे के नेता और जो मुंबई की जनता है वो कह रही है कि उन्होंने तो महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर अगर किसी को देखा तो वो है एकनाथ शिंदे। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जो है अपनी कुर्सी छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है। हो ये रहा है दोस्तों कि 4 दिन बाद भी महाराष्ट्र के सीएम का नाम तय नहीं हो पाया है। शिवसेना नेता सिराट बोले एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं है। वो साफ तौर पर मना कर चुके हैं। फडणवीस दिल्ली तो गए, लेकिन दिल्ली में मुलाकात जो है उनकी नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को भाजपा हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों का दावा है भाजपा ने चुनाव से पहले सीएम के लिए शिंदे के नाम पर सहमति जता दी थी, लेकिन अब जब जीत हासिल हो गई है बड़े मार्जिन पर, तो बीजेपी का मन बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर हंगामा साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। भास्कर की रिपोर्ट ये कह रही है। कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो नई सरकार में पहले की तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे। एनसीपी की ओर से अजित पवार और शिवसेना की ओर से शिंदे किसी नए विधायक का नाम आगे कर सकते हैं। नई सरकार का एजेंडा तय करने के लिए तीनों दलों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसके मुखिया एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने खून से लेटर तक लिख दिया है दोस्तों। तो ये सब भी हो रहा है, यानी कि दबाव दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। दबाव दोनों ही पार्टी जो है वो बीजेपी पर बनाने की कोशिश कर रही है। फडणवीस के समर्थक जो कार्यकर्ता है, जो उनको मानते चाहते हैं, वो अलग दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो है शिंदे के सांसद से विधायक तक वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है शिंदे ही मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहे। अब देखिए खबर ये भी आ रही है कि अगर महाराष्ट्र में नई सरकार बन भी जाती है तो नई सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर मराठा आंदोलन को लेकर मनोज जारंगे पाटिल का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, मनोज जारंगे पाटिल ने महाराष्ट्र में बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र में फिलहाल सरकार गठन को लेकर रस्साकसी चल रही है। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी ठोकी जा रही है। जल्द ही नए मुख्यमंत्री को लेकर फैसला हो सकता है, लेकिन नई सरकार को सत्ता में आते ही एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये चुनौती है मराठा आरक्षण की। चुनाव में मराठा आरक्षण आंदोलन का कोई खास असर तो नहीं दिखा और सत्ताधारी दलों को बड़ी जीत के साथ वापसी का मौका मिला है। इसके बाद भी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर नेता मनोज जारंगे जो है वो नए सिरे से आंदोलन का फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो सामूहिक भूख हड़ताल करने वाले हैं, यानी कि भूख हड़ताल की जो धमकी है वो मनोज जारंगे की तरफ से दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि अब किसी भी कीमत पर जो है वो पार्टी जो है बीजेपी की बात सुन ली गई थी उस वक्त जो एकनाथ शिंदे इन्होंने ही जाकर आंदोलन खत्म करवाया था। अगर मराठा आरक्षण को लेकर बात नहीं बनती है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से बहुत ही बड़े लेवल पर आरक्षण की मांग जो है वो उठाई जा सकती है। तो यहाँ पर एक तरफ सरकार बनने के लिए उठापटक और दूसरी तरफ मराठा आरक्षण को लेकर एक नए आंदोलन की शुरुआत मनोज जारंग पाटिल के जरिए करनी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।